हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी हियर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DSR सर पर स्वागत करता हूं। हम आज क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है, उसमें मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw Rs 2000 rupees. She asked the cashier to give her Rs 50 rupees and Rs 100 rupees notes only. मीना बैंक जाती है और 2000 रुपये निकालने हैं। मीना को 2000 रुपये बैंक से निकालने हैं। वो केशियर से बोलती है कि मुझे सिर्फ 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट चाहिए, और चाहिए कितने? 2000, लेकिन नोट होने चाहिए 100 रुपए के और 50 रुपए के। मीना गॉट 25 नोट्स, है ना। मीना को कितने 25 नोट मिलते हैं इन ऑल, सभी को मिलाकर 100 रुपए के और 50 रुपए के नोट हैं। 2000 रुपए टोटल उसे अमाउंट चाहिए, 25 नोट उसे केशियर देता है। फाइंड द हाउ मेनी नोट्स ऑफ Rs 50 रुपीज और 100 रुपए। मतलब मीना को 2000 रुपए चाहिए, बैंक गई 2000 रुपए निकालने के लिए, 50 और 100 के नोट चाहिए ओनली, और केशियर उसे 25 नोट देता है। तो हमें यह बताना है कि 50 के नोट कितने हैं और 100 रुपए के नोट कितने हैं। यह हमारे पास क्वेश्चन है। क्लियर है? तो सबसे पहले मान लेंगे कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज of 50 rupees be X and number of notes of Rs 100 rupees be Y। क्लियर है? ठीक है, हमने 50 रुपए के नोट्स जितने हैं उनके नंबर को X मान लिया, मतलब उनकी संख्या, उनके नंबर X है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या नंबर को क्या मान लिया? Y। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, now according to the first condition of the question, now according to the first condition of question, प्रश्न की पहली शर्त, प्रथम शर्त, फर्स्ट कंडीशन। हाँ, 50 के नोट और 100 के नोट कितने हैं? 25। ठीक है, तो 50 के नोट प्लस 100 के नोट नंबर कितने हैं? 25। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। क्लियर है? 50 के नोट जिसे हमने x माना है, 100 के नोट जिसे हमने y माना है, टोटल कितने हैं? 25। क्लियर है? एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन की सेकेंड कंडीशन क्या है कि 50, अच्छा सेकंड कंडीशन 2000 रुपए भी होना चाहिए। यहां तो 50 और 100 के नोट, 50 रुपीज के नोट और 100 रुपए के नोट्स मिलाकर, नंबर मिलाकर कितने हैं? 25। लेकिन टोटल अमाउंट भी कितना होना चाहिए? 2000 रुपए। ठीक है, तो क्या अगर मान लो 50 के नोट हमारे पास 4 है, तो 4 into 50 करना पड़ेगा, और 100 के नोट हमारे पास मान लो कितने, मान लो हमारे पास 50 के नोट 10 है, तो 10 into 50 करना पड़ेगा। नंबर ऑफ नोट्स इनटू जिसके नोट है, 50 के नोट हमारे पास 10 है, तो 50 into 10 प्लस कुल अमाउंट कैसा बनता है, टोटल अमाउंट कैसा बनता है। अगर हमारे पास 100 के नोट 15 है, तो 15 into 100 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना? 2000 रुपए। क्लियर है? ऐसे ही करना पड़ेगा। यदि हमारे पास माना, एक एग्जांपल के लिए माना कि 50 रुपए के नोट 10 है और 100 रुपए के नोट कितने हैं? 15 है, तो 15 में 100 का मल्टीप्लिकेशन और 10 में 50 का मल्टीप्लिकेशन, तभी तो टोटल अमाउंट बनेगा। तो नंबर ऑफ नोट्स इनटू जिसका नोट है वो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे पास टोटल अमाउंट बनेगा। तो सेकेंड कंडीशन क्या कि हमारे पास 50 के नोट को हमने क्या माना? X, और 50 के नोट को X माना, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स को हमने क्या माना है? X, है ना। और तो कैसे पता लगेगा कि 50 रुपीज के नोट के नंबर कितने हैं? X। क्लियर है? प्लस 100 रुपए के नोट कितने हैं? उसके नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट क्या? तो 100 रुपीज नोट के नंबर कितने हैं? Y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना बन रहा है? 2000 रुपए। इसे इक्वेशन कौन सी दे देंगे हम? सेकेंड।
ये बात समझ में आई। 50 रुपए के नोट कितने हैं x, 100 रुपए के नोट कितने y, टोटल अमाउंट कितना है 2000 रुपए। और दोनों नोट्स नंबर ऑफ नोट्स, दोनों नोट कितने हैं x और y, मतलब 50 के नोट और 100 के नोट कितने हैं 25 नोट। लेकिन 50 रुपए का नोट x है, 100 रुपए का नोट y है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितना बन रहा है 2000 रुपए। इस इक्वेशन को और भी छोटा हल्का किया जा सकता है, तो क्या 50 को कॉमन निकाला यहां से, तो क्या बच जाएगा x प्लस 2y, क्लियर, इज इक्वल टू कितना 2000 रुपीज। ठीक है, तो यहां से x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 50, क्लियर है। तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 40 बार कट जाएगा ये, ठीक है, कितना 40 टाइम्स। तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड कौन सी बन जाएगी, इक्वेशन सेकंड बन जाएगी क्या कि इक्वेशन सेकंड हमारे पास बन जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी सेकंड, क्लियर है। फर्स्ट को ऑब्जर्व किया, इक्वेशन फर्स्ट को ऑब्जर्व करें, इक्वेशन सेकंड को ऑब्जर्व करें, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना। x और x के मल्टीपल सेम है, 2y और y के मल्टीपल मल्टीपल कोफिशिएंट अलग अलग है, x से x कैंसिल किया जा सकता है। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट की, तो क्या सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू कितना 25। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा 2y में से एक y गया y, ठीक है, 2y में से एक y गया, कितना बचा y, और यहाँ हमारे पास y, और 40 में से 25 गया तो यहाँ हमारे पास 5 और यहाँ हमारे पास 15, क्लियर है, कितना आ गया 15। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ, अब y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू निकालना है, तो इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x की प्लेस पर x एज इट इज है, y की प्लेस पर 15 इज इक्वल टू कितना 25। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास मिल जाएगा कितना कि x इज इक्वल टू 25 और प्लस का 15 RHS में जाके माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15। ठीक है, तो क्या x इज इक्वल टू 5 में से 5 0 और 2 में से 1। ठीक है, ऐसा। अब 50 रुपए के नोट को हमने क्या माना था x, तो x नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, है ना। तो हेंस नंबर ऑफ 50 रुपीज, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू x माना था 10 आया, एंड नंबर ऑफ RS what 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीस नोट्स कितना आ गया हमारे पास, y माना था कितना आ गया 15, कितना 15, क्लियर है। मतलब 50 रुपए के नोट 10 है और 100 रुपए के नोट हमारे पास कितने हैं 15। चेक कर लेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे कि क्या दोनों नोट मिलकर 25 होते हैं, दोनों नोट्स मिलकर 50 रुपए के नोट्स और 100 रुपए के नोट्स मिलकर 25 होते हैं। तो यहाँ x की प्लेस पर हमने 10 रखा, यहाँ 15 रखा, तो क्या 25, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25 इज इक्वल टू 25, क्लियर है। दोनों टाइप के नोट हमारे पास कितने हो गए 25। क्या हमारे पास अमाउंट 2000 होता है, देखते हैं अमाउंट 2000 होता है या नहीं। तो अमाउंट के लिए चेक करेंगे, 50 रुपए के नोट्स को हमने x माना था, 100 रुपए के नोट्स को हमने y माना था, टोटल अमाउंट हमारे पास 2000 रुपए हो रहा था, क्लियर है। वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो 50 रुपए के नोट्स हमारे पास कितने आए 10, 100 रुपए के नोट कितने आए 15, इज इक्वल टू अमाउंट होना चाहिए 2000 रुपए, क्लियर है। अमाउंट कितना 2000 रुपीज, 50 अमाउंट 2000 रुपए। ठीक है, चेक करते हैं
तो 50 में 10 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 500 आ गया, प्लस ये आ गया हमारा 1500 इज इक्वल टू कितना 2000 रुपये। तो 1500 और 500 मिलाकर कितना 2000 इज इक्वल टू कितना 2000। तो हमारा अमाउंट भी कितना हो गया 2000। तो ये था क्वेश्चन। ये चेकिंग हम ब्रेन में विद इन सेकंड चेक कर सकते हैं ताकि हमें पता लग सके कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। क्लियर है, हमारा जो आंसर है वो सही है या यही नहीं, ऐसा हम विद इन सेकंड ब्रेन में चेक कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं, एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम ब्रेन में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।